हेलो एवरीवन, दिस इज रिक द स्टोरी टेलर। एक नए एपिसोड में आप सभी को स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एज प्रॉमिस्ड एक नया स्टोरी लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्टोरी का नाम है एक था साधु। और स्टोरी अच्छा लगे तो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है एंड आई होप कि आप सभी को पसंद आए। थैंक यू। तो कहानी शुरू होती है एक साधु की, जो बहुत साल पहले एक गहरे जंगल में एक बहुत ही कठोर तपस्या में लीन हुए थे भगवान प्राप्ति के लिए। तो आगे क्या होता है वो आपको मैं डिस्क्राइब करके बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं और नहीं, देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। ना कुछ खाए ना कुछ पिए, भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं रहा है। नहीं, और एक पल के लिए भी नहीं रुकना, मुझे अभी जाना है वापस। रुक जाओ वत्स, कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, आपको तो पहचाना नहीं मैंने। मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है। वत्स, आप बताओ आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, बहुत सालों से मैं भगवान प्राप्ति के लिए कठोर साधना में लीन था, परंतु मुझे भगवान की दर्शन नहीं हो रहे। इतने कम समय में इतने ज़्यादा उतावले हो गए। वत्स, मेरी बात मानो, कुछ और साल भगवान को दो। तुम्हारे भगवान प्राप्ति निकट है। ठीक है गुरुजी, आप जैसे कहते हो वैसे ही मैं करता हूँ। देखते ही देखते 3-4 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच और एक साधु, पुराने साधु के बगल वाले पेड़ के नीचे भगवान साधना प्रारंभ करते हैं। और वो जब पुराने साधु के ज्ञात में आता है तो और वो विचलित हो जाते हैं। उनको प्रतिद्वंदी को देख के वो और भी कठोर साधना में लीन करते खुद को। और ऐसे करते करते और 4-5 साल गुजर जाते हैं। तो अचानक वो पुराने साधु का आँख खुलता है और वो आजू बाजू देखते हैं। तब उनको नए वाले साधु दिखते नहीं। तो उनको तब ये प्रतीत होता है कि शायद से जो द्वितीय साधु आए थे उनका भगवान प्राप्ति हो जाता है। तो इस बात पे पहला वाला साधु और नाराज हो जाते हैं और अब तो वो गुस्से में चले ही जाते हैं छोड़ के। तो नहीं नहीं और नहीं रहना है मुझे। कल जो आए मेरे बाद, मेरे प्रतिद्वंदी, आज वो मेरे से आगे कैसे निकल सकता है? नहीं, और एक पल के लिए भी नहीं रुकना मुझे। तो इसी बीच बड़ा साधु जो पहले मिले थे उनसे वो आ जाते हैं। बस अब क्या समस्या हुआ बताओ? नहीं गुरुजी, अब नहीं, अब और नहीं। मेरे आने के बाद ये मेरे प्रतिद्वंदी, उनको कैसे भगवान प्राप्ति हो सकता है? शांत वत्स, शांत, चलो मेरे साथ। तो अब क्या होता है कि ये जो बड़ा साधु है वो ये पुराने जो साधु थे उनको लेके जो वो गहरा जंगल था उसके और अंदर चले जाते हैं। और जाते 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 एक जगह पे आके वो दोनों रुकते हैं। तब इन दोनों के बीच क्या बातचीत होते हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। बस वो दूर आपको कुछ दिख रहा है? हाँ गुरुजी, कुछ पहाड़ जैसा दिख रहा है, सफेद। चलो और नजदीक चलते हैं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, ये तो कुछ हड्डियों का पहाड़ दिख रहा है।
सही, आप सही हो। बस तुम 20 सालों से तपस्या कर रहे हो और जो तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी आके उनको भगवान प्राप्ति हुए वो 20 युगों से तपस्या कर रहे हैं और ये लगातार 20 युगों के हड्डियां है और उसी से ये पहाड़ बना है। तो दोस्तों कहानी ख़त्म तो इधर ही होते हैं, बट इसका जो मोरल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अक्सर जो लगते हैं कि हमारे बाद जो शुरू करते हैं हमारे आगे कैसे चले जाते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत गहरा राज जो है छुपा हुआ है कि हो सकता है और हो क्यों सकता है कि ये 100% सच है कि आपके जो कर्म है वो आपके एक युगों के कर्म नहीं है, उसमें कई सारे युगों के कर्म जुड़े हुए हैं और इवन आपके जो दादा परदादा और उनके जो पूर्वज है उनके भी जो कर्म है वो सब कुछ जुड़ते जुड़ते फिर आपके सक्सेस में वो झलकते हैं। तो अब से लेके इन फ्यूचर में जब भी कभी आपको ऐसा फील हुए कि आपके बाद शुरुआत करने वाले जो आपके प्रतिद्वंदी आपसे कैसे आगे चले गए, तो उस बात पे आप ध्यान ना देके आपके खुद के कर्म आप करते जाइए, क्योंकि आप अगर सच्चे दिल से आपका कर्म करते रहते हो तो आपका जो सक्सेस है वो आपको श्योरली मिलेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा बात है जो मैं कहना चाहूँगा, तो वो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे मैंने बताया कि आपके सक्सेस सिर्फ आपके नहीं है, वैसे ही अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसफुल बनते हैं तो भी वो आपके सक्सेस है, क्योंकि वो आप ही के क्रिएशन है। तो इस काल को छोड़ने से पहले आप अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन को एक पल या एक दिन के लिए भी सक्सेसफुल देख के जाते हो तो भी आपका ये सक्सेस है। तो अगर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस बार मैं टारगेट रख रहा हूँ कि एटलीस्ट 40 जो लाइक है वो मिल जाए मुझे, ज़्यादा नहीं। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही देते रहिए और नए नए स्टोरी जो है मैं लाता रहूँगा आपके लिए हर ट्यूसडे एंड थर्सडे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।